एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानी सुनाएं, और अगर आप उनको और अधिक बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और अधिक परियों की कहानी सुनाएं। हे नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव, एक सर्टिफाइड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड टीचर। आज आपसे बात करना चाहता हूं उस एस्पेक्ट के ऊपर जिस चीज को मैंने पिछले कई दिनों से महसूस किया और आज मेरा मन किया कि आज आपके साथ में बात करूं। पूरे जोश और जुनून के साथ आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं। एक टीचर होने के नाते मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझा, टीचर्स के बिहेवियर को समझा, साथ में पेरेंट्स की बातचीत को, कन्वर्सेशन को सुना कि वो अपने बच्चे से बातचीत किस तरीके से करते हैं, और मैं एक कॉमन कंक्लूजन के ऊपर पहुंच पाया जो आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूं। क्या हम अपने बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे बच्चे के साथ? अगर आप एक पेरेंट हैं, क्या हम अपने स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ? अगर हम एक टीचर हैं, क्या हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं अपने किसी फ्रेंड्स के साथ? अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे इस इकोसिस्टम में, हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर चल रही है। जब बच्चा पहले दिन स्कूल में कदम रखता है और उसकी टीचर कोई भी एक्टिविटी कराती है तो पहले दिन लेबल लगा देती है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, जो बच्चा पहली बार स्कूल में गया है, उन 30 बच्चों के अंदर से उसको लेबलिंग करके बता दिया जाता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। और मैं ये कहता हूं जो बच्चा आज, हर बच्चा 30 के 30 बच्चे आज पहले दिन स्कूल गए हैं तो उन 30 बच्चों का ब्रेन बिल्कुल नया है, बिल्कुल प्लेन पेपर के जैसा है। उनको आप जिस तरीके से बनाएंगे वो उस तरीके से बनने लग जाता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके का है। शायद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अंदर कुछ चीजें चेंज हो पाए, बट मुझे लगता है कि एजुकेशन पॉलिसीज पेपर के ऊपर बहुत समय लगाती है चेंज होने में। क्यों ना उससे पहले अपने आप को बदल दिया जाए। तो क्या हम बीइंग ए पेरेंट अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं कि हम, क्योंकि जनरली एक सवाल पूछते हैं, आपको कितने मार्क्स आए? मेरे 33% मार्क्स आए। आपको दोस्त को कितने हैं? 97%। अरे उसको देख, उसके 97 आए। अलग से खाना खाता है क्या? वो अलग से करता है वो। लेकिन जब मैं इन चीजों को कहीं ना कहीं डीप में जाकर के समझ पाया हूं, क्या बीइंग ए पेरेंट आपने अपने बच्चे की वो क्वालिटीज निकालने की कोशिश करी जो क्वालिटीज उसके अंदर प्रेजेंट थी? कहीं ना कहीं हम पेरेंट दूसरों के प्रेशर में आके, रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स के प्रेशर में आके, अरे नहीं आर्ट की पढ़ाई कौन करता है, फैशन डिजाइनिंग कौन करता है, इसको साइंस पढ़ाना चाहिए, आपको इसको इंजीनियर बनाना चाहिए, फोटोग्राफी कौन करता है, डांसिंग में कहाँ फ्यूचर रखा है, डांसर बनेगा या नहीं बनेगा, आपको इसको डॉक्टर बनाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सभी के घरों में होते रहते हैं और हम अपने बच्चों को पूरे स्कूल सिस्टम के दौरान कंपेयर करने लग जाते हैं। उस बच्चे का जिस चीज में मन था उस चीज में हमने मेहनत करके उसको बाहर नहीं निकाला, और इसका कारण क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती, क्योंकि जो उसे अच्छा लगता है, जो वो अच्छा कर सकता है, वो अपने इंटरेस्ट एरिया को, अपने पैशन को, जिसके अंदर वो दिन रात कुछ नहीं देखता और दिन रात तक काम कर सकता है, उसको जब अपना प्रोफेशन बना लेता है तो उसके अंदर उसका दिल लगता है, मन लगता है काम करने का। अगर आप एक पेरेंट है और अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपका मन नहीं है वो जॉब करने का, तो शायद आप भी अपने बॉस से रोज डांट सुन करके आते होंगे और घर आकर के ये कहते होंगे कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता। तो फिर ये बात बच्चों के ऊपर लागू क्यों नहीं हो सकती है? आज मैं एक बच्चे से मिला, उस बच्चे को मैथमेटिक्स, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है, एंड ही स्टडीइंग इन क्लास 12th। मैंने पूछा कि आप मैथ्स, जब आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आता तो आप मैथ्स में क्यों हैं? आपने कोई और स्ट्रीम ऑप्ट क्यों नहीं करी? सर मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहता था लेकिन मेरे पेरेंट्स बोले कि साइंस के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। अब हम उस बच्चे को जबरदस्ती साइंस दिला रहे हैं और वो अपनी बहुत ज्यादा एफर्ट्स अपनी स्टडीज में डाल रहा है, फिर हम उसका कंपैरिजन किसी बहुत अच्छे बच्चे के साथ करने लग जाते हैं जिसका इंटरेस्ट एरिया ही मैथ्स है, जिसका दिल ही हमेशा मैथ्स पढ़ने को करता है। तो स्वाभाविक है कि उसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा रेदर देन उस बच्चे के जिसने जबरदस्ती मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है। तो वो बच्चा मैथ्स पढ़ेगा तो क्या होगा? उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी कि यार ये अच्छा करता है, मैं क्यों नहीं कर लेता। और फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एंगर क्रिएट करती है। वो आपसे ठीक तरीके से बात नहीं करेगा, अपने दोस्तों से ठीक तरीके से बात नहीं करेगा, उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा। ये सारी चीजें जब आती हैं फिर उसको सोसाइटी बुरा कहने लग जाएगी।
ये तो गुस्सा करता है। फिर जब एंगर क्रिएट होता है तो वो फिर डिप्रेशन में बच्चे को लेकर के चला जाता है। फिर वो ना अपनी चीजें किसी के साथ शेयर कर पाता है, ना अपनी चीजें किसी को बता पाता है। अपने टीचर के साथ बताता है तो उसका टीचर्स कहता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, आपके नंबर अच्छे क्यों नहीं आए, ये पढ़ता है आप क्यों नहीं पढ़ सकते, आप भी तो वही खाना खाते हैं ना जो ये खाना खाता है, दिमाग तो सभी को बराबर दिया है। जी नहीं, हर किसी की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस अलग अलग होती है, हर किसी का इंटरेस्ट एरिया अलग अलग है। हम एक अलग इंसान है। जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं तो मेरे को भी बहुत अच्छा बोलना है, आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं तो जरूरी नहीं मैं भी एक बहुत अच्छा डांसर हूं, आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है तो जरूरी नहीं मैं भी एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन हूं। मेरी स्किल्स अलग है, आपकी स्किल्स अलग है, टीचर्स की स्किल्स अलग है। अगर मैं आपको कहूं कि बीइंग पेरेंट, आपको कोई पेरेंटिंग का एग्जाम देने के लिए कहा जाए और एग्जाम देने के लिए आप स्कूल में जाओ, हो सकता है आप बहुत अच्छे पेरेंट हो, आपको पेरेंटिंग की सारी क्वालिटीज मालूम हो, लेकिन आप पेपर में अच्छे तरीके से ना लिख पाए, आपके 100 में से 30 मार्क्स आए, तो अगर आपके बच्चे आपको कंपेयर करें, अरे आपके पापा तो फेल हो गए पेरेंटिंग में, हाउ यू विल फील, आपको कैसा लगेगा? तो माय डियर पेरेंट्स, माय डियर टीचर्स, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की ट्राई कीजिएगा और उनके इंटरेस्ट एरिया को बाहर निकालने की कोशिश करें। और अगर आपको उसका इंटरेस्ट एरिया मिल जाता है तो उसके पेरेंट के साथ बैठ करके बातचीत करें, उसको काउंसलिंग करके समझाया जाए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट एरिया ये है, इसको इसमें आगे बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज जब आप अपने बच्चों के ऊपर चीजें थोप देते हैं तो वो थोपी हुई चीजें आपके बच्चे को कहीं ना कहीं डिप्रेशन में लेकर के जाती हैं। तो इतने गंदे तरीके से अपने बच्चों को कंपेयर करना बिल्कुल बंद कीजिएगा। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आपके इतने मार्क्स आए हैं और पड़ोसी बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं। हमें सारी चीजों को एनालाइज करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। स्टडी करने के बाद अपने बच्चे की दिल की बात सुननी चाहिए। अपने बच्चे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना भी गलत है। उसने बहुत थोड़ा सा छोटा सा काम किया और उसको हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर दें, वो भी गलत है। और बहुत ज्यादा किसी के सामने हम उसको डिमोरलाइज कर दें, वो भी बिल्कुल गलत है। आपके अप्रिसिएशन करने का तरीका और उसको डांटने का, समझाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। अगर आपके बच्चे ने कोई गलती करी है तो सभी के सामने उसकी इंसल्ट ना करके, जिससे उस बच्चे को बुरा लगे, आप उसके मन की समझते हुए उससे अकेले में बैठ करके बात कीजिए और उस बातचीत से निकालने की ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इस बच्चे ने ये गलती करी तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। डांट मारने का एक तरीका होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो उसको राइट अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अगर उसने थोड़ा काम किया है तो आप उसको ठीक तरीके का अप्रिशिएट करें। अगर आप अपने बच्चे को कम काम करने पर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। तो रिवॉर्ड सिस्टम एक अच्छा होना चाहिए। बच्चे को अप्रिशिएट करने का तरीका आपको आना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको करना, बीइंग ए पेरेंट, बीइंग ए टीचर, आना चाहिए। आई होप आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बेटा आप अपने आप को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना छोड़ें और अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करने की ट्राई करें, जिससे आप अपने इंटरेस्ट एरिया को, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना पाएं और अपनी लाइफ को हंसते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए जी पाएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल की गहराई